नमस्ते मित्रों, अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। हर विषय पर गहराई से अध्ययन करने के लिए चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों, अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने रस शास्त्र के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक उपरतन, उनमें उपरतन के प्रकार, उपरतनों को याद करने की जो ट्रिक, उसके बारे में जाना। उसके बाद में दो उपरतन सूर्यकांत व चंद्रकांत के बारे में डिटेल से भी पढ़ा। अभी इस लेक्चर में हम जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको, 3rd नंबर पे जो उपरतन है वो है राजावर्त। इसको लेपिस लाजुली भी बोला जाता है। आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये दिखने में नीले कलर का होता है। इसको संस्कृत में राजावर्त है, हिंदी में राजावर्त और इंग्लिश में लेपिस लाजुली के नाम से जानते हैं। इसकी हार्डनेस है ये 5.5, रिलेटिव डेंसिटी है वो 2.38 से 2.45। जो केमिकल फार्मूला है ये Na4S3Al Al2 SiO4 का 3 टाइम्स। तो इसको हम आवर्त, नरपोपल, आवर्तमणि, नरपावर्त, राजावर्त, नीलासम, राजन्यावर्त, इन नामों से भी इसको जानते हैं। ये सब इसके पर्याय हैं। अब हम जानेंगे परिचय। तो परिचय में ये गहरे नीले वर्ण का, जैसे आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, चमकदार खनिज पाषाण है। इससे जो मिनरल मिलता है इसका नाम है ल्योसराइट। राजावर्त असली है नकली, इसके लिए पत्थर पर घिसने एवं पानी में डालने पर इसका पता चलता है। नकली राजावर्त होता है, इसको पानी में घोलने पर पानी को ये और अधिक नीला कर देता है, जबकि असली को घिसकर पानी में घोलने से बैठा रहता है और पानी का रंग नहीं बदलता है। मतलब असली राजावर्त है ये अपना रंग नहीं छोड़ता है और पानी का रंग चेंज नहीं होता है। तो ये असली और नकली राजावर्त की पहचान है। ये रशिया, जर्मनी, अफ़गानिस्तान, इन जगहों पे पाया जाता है। राजस्थान और कश्मीर में भी मिलता है। अब हम राजावर्त के टाइप्स जानेंगे। तो कलर के आधार पे ये रक्त वर्ण, नील वर्ण और मिश्रित वर्ण का होता है, और साइज के हिसाब से ये चूर्ण और गुटिका 2 भागों में विभाजित किया गया है। अब हम ग्राह्य राजावर्त के लक्षण जानेंगे। जो मेडिकल में यूज होता है वो गुरु, संदिग्ध और थोड़ा रक्त वर्ण के साथ नील वर्ण लिए हुए चमकदार राजावर्त है वो श्रेष्ठ माना गया है। अब हम राजावर्त के शोधन की विधि के बारे में जानेंगे। तो राजावर्त के शोधन के लिए नींबू सवरस, गोमूत्र और येवछार या शिरीष पुष्प सवरस, आर्द्रक सवरस के मिश्रण द्वारा राजावर्त के चूर्ण को 1-1 प्रहर तक 2-3 बार डोला यंत्र विधि से संवेदन करने पे ये शुद्ध हो जाता है। तो इसमें भी डोला यंत्र का यूज लिया जाता है शोधन के लिए। पोटली में राजावर्त को बांध के हैं, उसको एक जो हंडी होती है, जो मिट्टी का बर्तन होता है, उसमें लटका के और उसमें जो ये सवरस बताए गए हैं इनको भर के और संवेदन करते हैं तो ये शुद्ध हो जाता है। ये हमने यंत्र प्रकरण में भी जाना था कि डोला यंत्र क्या होता है, वहाँ से भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब हम जानेंगे राजावर्त के मारण के बारे में, इसका भस्म कैसे बनाया जाता है। तो राजावर्त को सबसे पहले सूक्ष्म चूर्ण कर लेते हैं, फिर इसमें सेम भाग में गंधक मिलाकर और बिजोरा नींबू सवरस से मर्दन करके टिकिया बनाकर सुखाकर
इसको गजपुट में क्या करते हैं, अग्नि में पाक करते हैं। ये 7 बार करने से भस्म हो जाती है। तो हमने गजपुट के बारे में भी और भस्म कैसे बनाते हैं ये भी हमने यंत्र प्रकरण में, पुट प्रकरण में जाना था, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब है राजावर्त की पिष्टी। तो सूक्ष्म राजावर्त के सूक्ष्म चूर्ण कर सिमाक पत्थर के खरल यंत्र में डालकर गुलाब जल से 3 दिन तक मर्दन करके सुखाने पे राजावर्त की पिष्टी हो जाती है। ये पिष्टी और भस्म बहुत ही गुणकारी हैं। इसकी मात्रा जो दी हुई है वो मधु और घृत के साथ हाफ से 1 रत्ती मात्रा अनुपान में लेनी चाहिए। इसके गुण हैं, इसका रस है वो कटु और तिक्त है, वीर्य इसका शीत है, ये संदिग्ध, दीपन, पाचन, रसायन, विसंग, कफ, पित्तनाशक, परमेय है, पांडु, अर्श, हिका और छदरी आदि रोगों को ये नष्ट करता है। इससे राजावर्त के योग से बनने वाली प्रमुख औषधियाँ हैं, इनका नाम है रामबाण रस, मेहर रस, ताप्यादिवटी, त्रैलोक्या तिलक रस और भीम पराक्रम रस। तो ये आयुर्वेद की बहुत ही इम्पोर्टेंट औषधियाँ हैं। अभी जो नेक्स्ट उपरतन है उसका नाम है पैरोजक। इसको टर्क्वाइस जेमस्टोन भी बोलते हैं। दिखने में आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये पैरोजक जो उपरतन है। इसको संस्कृत में पैरोजका है, हिंदी में पिरोजा और इंग्लिश में टर्क्वाइस के नाम से जानते हैं। इसकी हार्डनेस 5 से 6 के बीच में, रिलेटिव डेंसिटी है वो 2.61 से 2.89। जो केमिकल फार्मूला है वो है COOH AlOH2 6 टाइम्स, H5PO4 4 टाइम्स। इसको हम पैरोजक, हरिनमणि, विशारात्री और हरितासम इन नामों से भी जानते हैं। ये इसके पर्याय हैं। अब हम जानेंगे परिचय। पैरोजक है ये, जैसे आपको इमेज में दिख रहा है, नील वर्ण का है। ये पारदर्शी नहीं है, अपारदर्शक पाषाण खनिज है और धूप और गर्मी में रखने से इसका रंग विकृत हो जाता है। HCl एसिड, हाइड्रोक्लोराइड एसिड में ये घुलनशील है और ये केतु ग्रह को प्रसन्न करता है। इसकी प्राप्ति स्थान में दिया हुआ है टर्की, ईरान, चाइना, तिब्बत, मेक्सिको, अमेरिका, इन जगहों पे ये मिलता है। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ पैरोजक। तो पैरोजक 2 टाइप का होता है, भस्मांग पिरोजा और हरित पिरोजा। तो ये 2 टाइप के पैरोजक हैं। अभी इसकी शोधन और मारण के बारे में बताया हुआ है कि पिरोजा का शोधन और मारण जो हमने लास्ट लेक्चर में राजावर्त पढ़ा था उसके समान ही करना चाहिए। सेम दोला यंत्र में लेके जो राजावर्त का दिया हुआ है उसी प्रकार से भस्म बनाई जाती है। इसकी भस्म है वो हाफ से 1 रत्ती यूज में ली जाती है और इसका अनुपान है वो शहद, घी और मक्खन के साथ किया जाता है। पिरोजा या पैरोजक के गुण हैं, ये रस में कसाय मधुर होता है, दीपन होता है, स्थावर, जंगम और कृत्रिम सभी विष के प्रभाव को ये दूर करता है। तो इस लेक्चर में हमने पिरोजा और पैरोजक व राजावर्त उपरतन के बारे में जाना। धन्यवाद।